भाजपा के 3 बार से मेरठ के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह ऑन स्क्रीन राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बड़े गर्म जोशी से अरुण गोविल का स्वागत करा। किस तरह से उनको चुनाव जिताएंगे और क्या कमी रह गई थी जो उनका टिकट कटा, इस बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, चौथी बार क्यों टिकट नहीं? देखो, एक तो हालांकि मीडिया इसी भाषा को प्रयोग करता है, कट दिया काट दिया। मैं इसे नहीं, इस रूप में नहीं देखता, मैं इसे बदल दिया के रूप में देखता हूँ। भाई, आज से 15 वर्ष पहले जब मुझको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो कोई बदल कर बाद ही में लाया मुझे। ये एक लगातार चलने वाला क्रम है। और एक बात मैं बराबर कहता भी हूँ कि हमारी जो दृष्टि है वो हमारे क्षेत्र तक रहती है। नेतृत्व की दृष्टि प्रदेश पर, देश पर रहती है। वो सारे समीकरण, सारी परिस्थितियाँ उनका आकलन करते हैं और जो देश के हित में होता है, पार्टी के हित में होता है, उसका निर्णय करते हैं और उनको अधिकार है। तो उन्होंने इस बार जो है अरुण गोविल जी को प्रत्याशी बनाया। मैं नेतृत्व का भी अभिनंदन करता हूँ और हमारे प्रत्याशी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सर, देखा गया मंच पे बड़े अच्छे तरह से आपने स्वागत करा। अब चुनावी कैंपिंग होगा क्या? सारे पूरा कैंपेन जो चुनाव का होगा उसमें आप इनके अरुण गोविल जी के साथ रहेंगे? नहीं, ये तो देखिए संगठन तय करता है। हमारे यहाँ जो संपूर्ण संचालन है, प्रत्याशी अब घोषित हुए हैं, कल हुए हैं घोषित, है ना, या परसों रात हुए घोषित, परंतु हमारे यहाँ संगठन 2 महीने पहले तो हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। 12 महीने हम लोग काम करते हैं। तो संगठन ही सारे के सारे चुनाव का संचालन करता है। उसमें जो भी मेरी भूमिका होगी, जिस प्रकार की भूमिका होगी, उसको मैं निर्वाह करूंगा। और ये पक्का हमें विश्वास है कि भारी बहुमत से इस बार हम मेरठ की सीट जीतेंगे, अरुण गोविल जी को लोकसभा में पहुंचाएंगे और माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार फिर बनेगी। सर, कहाँ कसक रह गई थी जो चौथी बार टिकट नहीं हुआ? मन में कहीं ना कहीं आपके भी कोई कसक है? क्या कमी रह गई थी राजेंद्र अग्रवाल जी से जो इतना 3 बार आपने जो है यहाँ से सीट निकाल कर दी, भारी बहुमत से भी जीते, लास्ट वाला चुनाव कम आपका बहुमत का रहा, लेकिन इस बार क्या कमी रह गई? क्या लगता है केंद्रीय नेतृत्व ने जो आपको इस बार टिकट आपका बदला? नहीं, मैं इस रूप में नहीं देखता इस सारी बात को। मैंने कहा ना कि कोई कमी होती है या कोई ज़्यादा होता है, इस आधार पर फैसला नहीं होता। बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं 3 बार सांसद रहा हूँ। माने इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा मुझको सेवा का अवसर जनता का दिया, मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ? ये तो सरकार का, अब हमारे नेतृत्व का ये बिल्कुल अधिकार है। मैंने कहा कि वो टिकट देते हैं तो टिकट बदलते भी हैं, उनका अधिकार है। उन्होंने बदला, वेल एंड गुड, स्वागत है। सर, अब चुनाव के बाद राजेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी में क्या भूमिका होगी? क्या मंत्री का नेतृत्व करेंगे या फिर कुछ और? क्या उम्मीद है? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। नेतृत्व जो भूमिका निर्णय करता है वो हम लोग करते हैं। जो कहेंगे वो करेंगे। सर, बड़े सॉफ्ट बात कर रहे हैं और आप बड़े अच्छे मन से सारे जवाब दे रहे हैं। ये बताएं कि क्या राम के नाम पे ही नैया पार लग जाएगी अरुण गोविल जी की? क्योंकि भारी प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं विरोध अभी से शुरू हो गया है कि वो एक भारी प्रत्याशी हैं। नहीं, देखिए, राम की केवल बात नहीं है। हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में किए हुए कामों के आधार पर जा रहे हैं। और 10 साल के अंदर स्थिति बनी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस कारण से मोदी जी का कहा गारंटी माना जाता है। तो मोदी जी का नेतृत्व है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी सरकार के काम है, हमारा कार्यकर्ता है, हम इसके आधार पर जा रहे हैं। हाँ, राम मंदिर भी क्योंकि इसी कार्यकाल में बना है और उसके अंदर सब लोग ये स्वीकार करते हैं कि यदि सरकार मोदी जी की न होती केंद्र में, योगी जी की न होती प्रदेश में, तो शायद राम मंदिर बनता नहीं। तो जनता में अपने आप ही ये भाव पैदा हो रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम गोविंद जी की नैया क्या राम के नाम पर और मोदी के चेहरे पे पार हो जाएगी? नहीं, क्यों नहीं, कार्यकर्ता है ना सारे, हम सब लोग लगेंगे हमारे लिए। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोग मिलेंगे, जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमको तो बहुत प्रारंभ से कहा गया है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, जिसके हाथ में कमल का फूल हमारा प्रत्याशी। हम सब उसी ढंग से, उसी भाव से सक्रिय होकर के पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है इनका प्रत्याशी राम गोविल नहीं, कमल का फूल है। और उसी कमल के फूल को देखते हुए ये ऑन स्क्रीन राम को अब चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी टिकट बदले जाने से एक कसक रह गई है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।